सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अड्डा 24/7 एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी मास्टर्स कहाँ से करनी चाहिए, क्या एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि यार अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि क्या हमें एक प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लेना चाहिए कि मेरे जितने नंबर है, जैसे अभी सीयूटी पीजी का रिजल्ट आउट हो चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल भी ऑन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि यार हमारे कम नंबर है, क्या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लें। ठीक है, कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या उतना वेरिएशन होता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों की पढ़ाई को या दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, दोनों के फीस को। तो हर एक चीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बच्चे, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जाहिर सी बात है हर कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एडमिशन चाहता है। क्यों? क्योंकि फीस स्ट्रक्चर कम होता है, फीस ज्यादा वहां पे नहीं लगती है। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। और दूसरा ये चीज भी होती है कि यार हम ऐसे कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जिसका नाम काफी हो। क्योंकि अभी भी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि यार नाम से क्या ही होता है, कर लेता हूं मैं, डिस्टेंस से कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। आई फील दैट बच्चों, कॉलेज मैटर करता है। अगर आप किसी भी सेक्टर में आगे जाओगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, तो आपका कॉलेज इक्वली डिपेंड करता है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई इसने किस कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो नाम चलता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि यार अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि अच्छे कॉलेज से ही आपको एडमिशन मिले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से वो रोल प्ले करता है वो हम सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, वो आपको भी पता है कि यार फी स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है, कि यार थोड़े कम फी में, थोड़ी नहीं काफी कम फी में हम लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज से। दूसरा जो है, जब आप गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, आपने मान लो सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया, आपने मान लो आईसीआर का एग्जाम दिया और उन एग्जाम को देके आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, आप लोग उस कैंपस का एनवायरमेंट चेक करना। ऐसा नहीं कि सर्दी गर्मी वो वाला नहीं बोल रही मैं एनवायरमेंट, वो जहाँ पे वो कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स का रवैया देखना। आपको, आप लोगों, कभी भी कोई भी आपको ऐसा खाली बैठा हुआ मिलेगा ही नहीं। स्पेशली एमएससी और पीएचडी के दौरान। बीएससी में मैं अलग सिनेरियो बोलती हूँ, बीएससी में थोड़ा माइंडसेट बच्चों का अलग होता है कि यार थोड़े मजे करेंगे ये वो सो, बट मास्टर्स और पीएचडी की जब बात होती है तो अब फिर सभी ने सोच लिया होता है यार अब हो गया, मजे हमने कर लिए, अब हमें आगे फ्यूचर के प्रति डेडिकेट होना है कंप्लीटली, तो अब हमें तैयारी करनी है। तो जो एनवायरमेंट होता है ना ऐसे कैंपसेस का, वो बहुत सही होता है, वो पढ़ने वाला होता है। तुम अगर मजे मारने वाले इंसान हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हम तो घूमेंगे, हम तो ये करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है वो चीजें, बट मोर कि यार क्या ही पढ़ना है या क्या ही आगे का देख लिया जाएगा, आप वो वहां नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा यार ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, आगे मेरे ये भी पढ़ रहा है, रूम पे भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी भरी हुई होती है, तुम्हें खुद ऐसा लगेगा यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो वो सिनेरियोज, वो एनवायरनमेंट आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। और सेकेंडली रिसर्च। अब आपको पता है कि यार मास्टर में आपको किसी ना किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करना है, कि जैसे अगर जीपीबी से कर रहे हो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने किस टॉपिक से रिसर्च किया, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छी रिसर्च करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मैंने ये भी क्राइटेरिया देखा है, बच्चों को पता ही नहीं होता थीसिस लिखते कैसे हैं। उन्होंने थीसिस सबमिट करवा दिए बट उनको पता नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे देके करवा दी, उन्होंने इधर उधर से अरेंजमेंट करवा दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना है बच्चे। आपको अगर मास्टर्स में लग रहा है हेक्टिक है, करो वो चीज, तुम्हें नॉलेज होगा उस चीज का। ये पैसे देके वो काम, वो वाला काम मत किया करो, क्योंकि वो नॉलेज आपका कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा। तो हमेशा ऐसा करना है कि यार अगर मेरा रिसर्च है तो मुझे वो खुद करना है। हाँ, वो हेल्प वाला हो जाता है कि यार फील्ड में अपने यार दोस्तों को ले गए, बट वो वाला काम नहीं करना कि थीसिस बना ली, खुद को पता ही नहीं कि है क्या, थीसिस का मतलब क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होता है, खुद को ये नहीं पता है। तो वो सिनेरियो नहीं करना। और एक अच्छा कॉलेज आपको अच्छी रिसर्च डेफिनेटली करवाएगा, और आगे चल के जैसे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सोचा था कि यार हम एक अच्छी कंपनी में सेट होंगे,
तो वो कंपनी आपका कॉलेज सबसे पहले देखेगी, उसके बाद आपका रिसर्च देखेगी कि आपने किस टॉपिक से मास्टर्स में रिसर्च की हुई है। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छे से सुविधाएं ऑफर करता है। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमें ये चीज़ नहीं करवाती हैं, बट इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हमें ये अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं। आफ्टर दैट, इसके अलावा बच्चे, अगर मैं ये बोलूं कि जैसे यहाँ पे बोला भी गया है कि नेट प्रेपरेशन सपोर्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देती है। क्यों? वहाँ पे यार सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स भी ऐसे हैं जो एक प्रॉपर रूट से बने हुए हैं कि उन्होंने भी, उनके भी जीआरएफ एसआरएफ क्लियर है, नेट क्लियर है, उसके बाद जाके वो प्रोफेसर बने, उनको भी नॉलेज बहुत भर भर के है। ठीक है। और लाइब्रेरीज का एक्सेस है, लाइब्रेरीज में इतनी बुक्स हैं कि आपको कहीं बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद नोट्स बनाए मल्टीपल सोर्सेज से और पढ़ते चले बने। तो जो सपोर्ट आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज देता है वो बहुत रेयर प्राइवेट कॉलेजेस में हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट, अगेन एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो ऐसे कॉलेजेस का बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने कुछ प्लस पॉइंट्स बताए हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं बोलूंगी यार हर गवर्नमेंट कॉलेज का ये सिनेरियो होता है, मेजर सिनेरियो में ये चीज गवर्नमेंट कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में ये आता है कि यार महंगा होगा, कि हमें फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्या मैं अफोर्ड कर पाता हूँ, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, क्या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे ये चीज़। तो वो फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोज तो मैं यही बोलूंगी कि यार, सबसे पहला कॉन्स तो मैं यही बोलूंगी यार कि फी का है थोड़ा, कि मुझे देखना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा कि क्या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप लोग देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, और साथ साथ स्किल्स पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है। अगर आप जॉब्स का भी देखोगे, एक ऐसा एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है और दूसरा ऐसा एम्प्लॉय है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। आप लोग देखना पक्का, प्राइवेट वाले के पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा होती है, क्योंकि उनको उस तरीके से बनाया गया है। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में कंपैरेटिवली उतना नहीं होता है बच्चे, कंपैरेटिवली उतना नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कि स्किल्स पे आपका बहुत ध्यान दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगेन यहाँ पे भी थोड़ा वो ये हो जाता है कि थोड़ा फी का थोड़ा ज़्यादा है, और अगेन यहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट्स को लेके प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में रहती है कि इस यूनिवर्सिटी ने इतना बोला था कि हमारे यहाँ से प्लेसमेंट्स होती है, बट ये तो हो नहीं रही। तो थोड़ा वो सिनेरियो यहाँ पे हो जाता है। अदरवाइज और ये भी सिनेरियो है कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेजरली अगर आप देखोगे तो एवरेज सा ही सिनेरियो रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो या चाहे वो एक्सपोजर की बात हो। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में प्राइवेट उतना नहीं कर पाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी उतने आपको सुविधाएं नहीं प्राप्त करवा पाती है। जैसे जब आप आगे हायर एजुकेशन करोगे तो आप लोग देखोगे आपकी रिसर्च के लिए कुछ कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके लिए आपको इक्विपमेंट्स वैसे चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉलेज में बहुत ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, बट किसी किसी में नहीं होते हैं वो, बट गवर्नमेंट कॉलेज में होते ही होते हैं, मेजरली ये देखा गया है। तो वो सिनेरियो भी कहीं ना कहीं बैरियर रहता है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के, गवर्नमेंट और प्राइवेट के। ठीक है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट बैठता है वो आपके अकॉर्डिंग है। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हो अगर अच्छा नाम है उस यूनिवर्सिटी का। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिनका बहुत अच्छा नाम है कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च वर्क करवाया जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, या यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई के लिए। तो अगर ऐसी यूनिवर्सिटी है आपके अराउंड तो आप डेफिनेटली उसमें एडमिशन ले सकते हो। बट वही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो सिनेरियो यू हैव टू चेक। तो एक मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स है, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो मोर ऑफ देखें कि यार हमारा जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो आई फील दैट डेफिनेटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करवाती है वो चीज। बाकी अपने अपने रिव्यूज हर किसी के होते हैं, बट आई फील दैट कि जो जो पॉइंटर्स मैंने बताए वो मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, या सिनेरियोस चेक करके कि यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आई होप एक रफली आइडिया आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है। तो अगेन अगर आप भी चाहते हैं कि यार हमें अगले साल 2027 में, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी 4th ईयर में है तो वो सोच रहे होंगे यार हमें मास्टर्स करनी है, हमें अच्छे से तैयारी करनी थी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यार आपको 2027 में एक बहुत अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए।
बहुत सारे बच्चे वेट करेंगे अभी अक्टूबर का, नवंबर का। ऐसा नहीं करना है। आपको भी पता है फोर्थ ईयर में कितने झंझट होते हैं। आपके फेयरवेल्स, हॉस्टल से फेयरवेल, कॉलेज से फेयरवेल, अपने यार दोस्तों का फेयरवेल, रावे चल रहे हैं, इंटर्नशिप्स चल रही हैं, अलग अलग चीजें होती हैं और इन अलग अलग चीजों में बहुत टाइम जाता है। हमें पता ही नहीं चल पाता यार कब हमारे पास 2-3 ही महीने रह गए हैं। तो मेक श्योर करो अपनी तैयारी को टाइमली शुरू कर दो, क्योंकि अभी से अगर शुरू कर दिया तुम लोगों ने पढ़ना, बीच में अगर कुछ ऐसे वैसे फंक्शन होते भी हैं तो तुम्हें भी लगेगा यार मैंने शुरू कर दिया तैयारी, मैंने इतने सब्जेक्ट कर लिए तो ठीक है मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा। तो हर एक चीज जो है वो बैलेंस्ड वे में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तैयारी तुम्हें कर देनी चाहिए। अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो ऑलरेडी 2 बैचेस हैं स्टोर पे, ठीक है, सीयूटी पीजी 2027 एग्रीकल्चर साइंस और एबीएम का। तो अगर आप चाहते हो कि यार एबीएम के थ्रू सीयूटी के थ्रू मुझे एबीएम में एडमिशन लेना है तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि यार मुझे एग्रीकल्चर साइंस में करना है, मतलब मुझे अपना मास्टर्स एग्रोनॉमी में करना है या प्लांट या जेनेटिक्स में करना है या सॉइल में करना है, तो आप एग्रीकल्चर साइंस से सीयूटी का पेपर दे सकते हैं। तो एट प्रेजेंट इन 2 सब्जेक्ट्स के बैचेस हमारे स्टोर पे आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। बच्चों, आई फील दैट बच्चे कितने ज्यादा सोचते हैं खुद के लिए, ठीक है। अभी हम, क्योंकि अभी यार पिछले वाले बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिला है अभी तक, मतलब अभी वो काउंसलिंग ही चल रहे हैं, बट स्टिल बच्चों ने अभी ही बैच लेना शुरू कर दिया है कि यार हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो सोचो वो ऑलरेडी आपसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यार अगर बैच में एनरोल करोगे तभी आप लोग सक्सीड कर पाओगे। आप सेल्फ स्टडी करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ो, शुरुआत कर दो उस चीज की। अगर आपको लगता है कि यार हमें कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए, कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, तो एनरोल कर दो भाई। जितना जल्दी आप लोग अपनी तैयारी शुरू करके उतना ज्यादा वक्त आप लोगों के पास बाद में होगा। अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, बाद में आप लोग में से ही कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैम हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है रिवीजन के लिए, हमारे पास मॉक प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं बच रहा है। और ये 2 चीजें आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाती हैं। एक बार सब पढ़ लेते हैं बेटा, एक बार सब पढ़ लेते हैं, बट वो एक बार का पढ़ा कितनों को कितना याद है वो कितने ही बता सकते हैं, वो कोई नहीं बता। एक बार एग्रीकल्चर को अगर एक बार पढ़ते हो तुम्हें उससे कुछ नहीं होगा। उससे आप लोगों को 20 to 30% तक याद रह जाए, वो मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको पता है यार बहुत सारी चीजें क्रैमिंग ही है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यार अच्छा रैंक लाना है, अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना है, तो तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी और तैयारी भी टाइमली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइमली शुरू कर देना। बैचेस ऑलरेडी हैं यहाँ पे। इन बैचेस के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं। बेसिकली अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। और दूसरा आपको नोट्स मिल रहे हैं जिनको आप प्रिंट करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ये बैरियर होता है कि यार हम लैपटॉप या फोन से नहीं पढ़ सकते हैं ज्यादा देर तक, आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, सबके पड़ता है वो, ठीक है, हमें भी पता है वो। तो हम चाहते हैं कि यार प्रॉपर तुम्हारे नोट फॉर्मेट में आपको प्रिंट करवा सको आप, ठीक है। और नोट्स ऐसे हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत से बनाया, वो एक होता है ना आपने बहुत टाइम लगाया वो नोट्स बनाने को, तो वैसे हैं वो, ठीक है। आपको कहीं दूसरे सोर्सेज पे रिलाय करने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे नोट्स हैं वो। तो अगर आप चाहते हो एनरोल करना तो एनरोल कर लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स बने होते हैं, वहां पे आप लोग अपनी क्वेरी एंटरटेन करवा सकते हो। डन। तो बैच में एनरोल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना है गूगल पे। बच्चे गूगल पे गए, गूगल पे सर्च करना अड्डा 24/7। जैसे सर्च किया ये वेबसाइट दिखेगी, इस पे जाना है और उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाके यहाँ पे देखना है एग्री एंड फूड साइंस। कहाँ पे गए, एग्री एंड फूड साइंस में। आफ्टर दैट आप लोगों को दूसरे सेक्शन पे जाना है, एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, जहां पे सारे सेमेस्टर वाले बैचेस आपको मिल जाएंगे और सारे बीएससी सेमेस्टर के और एंट्रेंस एग्जाम्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे। एंट्रेंस में चाहे जीआरएफ हो गया, चाहे सीयूटी हो गया, चाहे यूपी कैटेट हो गया, नेट, सब कुछ चीजें इस वाले सेक्शन पे आपको मिलेगी। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपको सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर में जाना है। जिस भी बैच में आप लोग एनरोल करना चाहते हो उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे गए, 29 अप्रैल से देखो ये बैच शुरू हो चुका है। 10 से 6 आपकी क्लासेस चलती हैं। आपको अगर डिटेल देखना है कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कवर्ड। यहाँ पे गए, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों के सिलेबस में, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान भी मेंशन है कि जीपीबी में कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, कितनी होने वाली हैं, क्या क्या करवाया जा रहा है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट बाय नाउ नहीं करना है आप लोगों ने, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगाना है Y1020।
जैसे आप Y10-20 कूपन कोड लगाते हो ना बच्चे अप्लाई, तो ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में शो होगा। तो मेक श्योर करना कि अगर आप सोच रहे हो बैच में एनरोल करने का तो आपको कूपन ये लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Y10-20 कूपन कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बाय बाय, मिलते रहेंगे इसी प्रकार के सेशन के साथ एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।